नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मिरर और मैं आप लोगों के साथ राहुल कुमार झा। आज स्पिरिचुअल मिरर के माध्यम से आप लोगों के साथ वट सावित्री पूजा के बारे में बताने के लिए जुड़े हुए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को वट सावित्री पूजा क्या है ये बताइए। यह प्राचीन काल से ही वट सावित्री का व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अति पूजनीय है और इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के बारे में आपने पूछा है। वट मन होता है बरगद का पेड़ और सावित्री देवी के बारे में है, जिस सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए घोर तपस्या की। पतिव्रता नारी अपने त्याग पतिव्रता के बल पर ही वह अपने पति सत्यवान को यमराज के गोद से निकाल ली और तभी से विशेषकर स्त्रियां जो सौभाग्यवती हैं वह इस व्रत को करती हैं अपने पति के चिरायु के लिए, पति की दीर्घ जीवन की कामना के लिए और अपने सुहाग की रक्षा के लिए। यह ऐसे वट सावित्री व्रत जो है उत्तर भारत में अलग ढंग से मनाया जाता है, दक्षिण भारत में अलग से होता है। उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण के पक्ष की अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। इसे दिनत्रयम यावत कहते हैं, अर्थात 3 दिनों तक इसकी प्रधानता है। 3 दिनों तक लोग इसको मनाते हैं। लेकिन आज के इस कोरोना काल में या इससे पहले भी 3 दिनों का व्रत रखना, 3 दिनों तक वट की पूजा करना थोड़ा समयाभाव या कहा जाए यह अनेक प्रकार के महामारी सबसे या आजकल के व्रतियों को अनेक प्रकार के शुगर, प्रेशर इत्यादि की बीमारी की भी संभावना रहती है। इसीलिए इसे एक दिन कर दिया गया, जो इस बार ऐसे 9 तारीख बुधवार को 1:30 बजे के बाद से अमावस्या लग रहा है और वह 10 तारीख गुरुवार को 3:30 बजे तक का यह समय है। तो उदय व्यापनी मुख्य रूप से मानने के लिए और ख़ासकर यह पूजा मध्याह्न व्यापनी अर्थात दोपहर के समय में ही किया जाता है। दोपहर के समय की ही सत्यवान सावित्री की इस घटना का प्रमाण आता है। इसीलिए 10 तारीख गुरुवार को ही यह वट सावित्री व्रत का विशेष रूप से पालन किया जाएगा। मैंने पहले कहा उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को और दक्षिणी भारत में इसको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये 3 दिनों में मनाया जाता है। तो उत्तर भारत के लिए अलग कुछ नियम है, दक्षिणी भारत में इसका कुछ अलग नियम होता है, अलग ढंग से पूजा भी की जाती है। किंतु यह वट सावित्री पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए काम्य है, सुहाग की रक्षा के लिए, पति के दीर्घायु जीवन के लिए या कहिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो वट सावित्री सत्यवान सावित्री की कहानी प्रायः हमारे सनातन धर्म में जितने हिंदू हैं अवश्य ही इसको जानते हैं कि सत्यवान की आयु कम थी। वह पेड़ पर था, पेड़ की डाली को काट रहा था, उसकी मौत आ गई थी। वह गिरा और गिरने के बाद यमराज के दूत वहाँ आए और दोनों ने जब चाहा कि हम सत्यवान को ले जाएं, तो सावित्री अपने पुण्य प्रताप के कारण, पतिव्रता होने के कारण उसने जमदूतों को रोका, कहा कि यह संभव नहीं है। जमदूतों ने कहा कि तुम इसका मौत आ गया है, हम तो इसको लेके जाएंगे, लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम एक पतिव्रता नारी हो तो कुछ वरदान मुझसे मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा हाँ, मैं निसंतान हूँ, मुझे एक संतान की कामना है
आप मुझे एक संतान होने का वरदान दीजिए। जमदूतों ने तो हाँ कह दिया, ठीक है तुम्हारी कामना पूरी होगी। तो सावित्री ने कहा कैसे होगी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और जब तक मेरा पति जीवित नहीं होगा तब तक फिर मुझे संतान कहाँ से होगा। आपने तो संतान का वरदान दे दिया, लेकिन पति का जीवित होना भी तो आवश्यक है। इसीलिए आप अपने वरदान पर अगर कायम हैं तो मुझे पुत्रवती बनने के लिए मेरे पति को आपको जीवित रखना होगा। जमदूत अपने ही से हार गए। उन्होंने जो वरदान मांगा, कहा कि वरदान मांगो, और सावित्री ने जब अब पुत्रवती होने का वरदान मांगी तो यह स्वाभाविक है कि बिना पति का पुत्र होना संभव नहीं है। अंत में जमदूतों को उसे छोड़ देना पड़ा और सत्यवान जीवित हो गए। सत्यवान और सावित्री दोनों सुखमय जीवन बिताने लगे और कालक्रम से सावित्री को पुत्र भी हुआ, वह पुत्रवान भी बनी। और इसी के कारण इसको या बरगद के पेड़ के नीचे की कहानी है। बरगद के पेड़ की यहाँ पर प्रधानता है। बरगद का पेड़, पीपल, बरगद, नीम, यह सब पेड़ जो है वह हम उसको देवरूप के रूप में माना जाता है। और इसमें बरगद के पेड़ की पूजा अपने पति के चिरायु के लिए, दीर्घजीवी होने के लिए या अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियां उस दिन अमावस्या की तिथि को बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं और अपने पति के दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। और यह प्रथा उस दिन से ही चलता आ रहा है, जिसके जड़ में सत्यवान और सावित्री का ये कथा है। औरतों को जो अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती है, जो चाहती है कि हमारा पति दीर्घजीवी हो और हमें दाम्पत्य जीवन सुखी हो, इस कामना के लिए सधवा स्त्रियों के लिए, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जितना संभव हो शक्ति के आधार पर, और शक्ति से अधिक भक्ति की बात ज़्यादा आती है। हमारे पास, मैंने इसे पहले भी कई बार कहा इसी स्पिरिचुअल मिरर के माध्यम से, कि भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात पत्र से, पत्ते से, पुष्प फूल से, फल से, तोय जल से जो संभव हो, सच्चे मन से सच्ची भक्ति के द्वारा जो कोई ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मानसिक पूजा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम जितना भी पूजा कर लें, षोडशोपचार करें, पंचोपचार करें, और अगर हमको मन में पवित्रता नहीं है, जिस पर्व को हम मनाने के लिए जा रहे हैं उस पर्व के प्रति हमारी निष्ठा न हो तो वह पर्व बेकार होता है। और इस तरह से बिना मानसिक भक्ति का कभी देवता प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए मैं यह कहूँगा कि इस कोरोना काल में 10 तारीख को बृहस्पतिवार को जो सुहागवती स्त्रियां इस व्रत को धारण करेंगी, उन्हें जो भी इस कोरोना काल में हो सकता है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं पूजा की सामग्री में जो कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण उपलब्ध न हो सके, कोई बात नहीं, बरगद का पेड़ तो मिलेगा ही, जल फूल तो मिलेगा ही। उसी के द्वारा जो संभव हो सके उसके द्वारा इस वट सावित्री व्रत का पालन करें। अपने पति के चिरायु जीवन के लिए बरगद की पेड़ की पूजा करें और तन मन धन से अपने पति की सेवा करें, जिससे उनकी सुहाग की रक्षा संभव हो सके। इस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? मैंने पहले कहा कि अभी कोरोना काल है और प्रायः भारत के प्रत्येक भाग में लॉकडाउन की समस्या आ रही है, बाजार बंद है। ऐसी अवस्था में हम जितना विधान कहें और वह अगर संभव ना हो तो मन में एक कमी सी अनुभव होती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जितना संभव हो सके उसी के द्वारा मानसिक रूप से मानसिक पूजा करें, मन को पवित्र करके करें।
ऐसे फल फूल मिठाई यह सब आवश्यक है। बरगद के पेड़ के नीचे उसकी परिक्रमा करते समय सूते का 7 फेरा, 11 फेरा, 108 फेरा भी स्त्रियां लगाती हैं। और जो आपको संभव हो, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पूजा के विधान हैं जिसके द्वारा वट सावित्री व्रत में पूजा की जाती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो संभव हो, व्रत धारण करके फल फूल के द्वारा, वो भी संभव नहीं है, जल के द्वारा आप मानसिक पूजा कीजिए। मन के द्वारा जितना संभव आपको हो उसी से आप पूजा कीजिए और उसी से आपको अमूल्य फल की प्राप्ति होगी। आप जिस कामना से औरतें कर रही हैं, सुहागिन स्त्रियां, उनकी यह पूजा सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं बार बार यही कहूँगा, इस कोरोना काल में जितना संभव हो उससे आप उस दिन का व्रत का पालन करें, पूजा करें। और यह कोशिश रखें कि इस कोरोना काल में ऐसा ना हो कोई जमघट लग जाए या इतनी भीड़ हो जिसके द्वारा रोग के फैलने की समस्या खड़ी हो जाए। इसीलिए सरकार जिस तरह से कह रही है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस चीज़ को अवश्य बनाकर रखें। और जब इसको बनाकर रखेंगे तभी आप पूजा करके अपने सुखी जीवन को प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए मैं सुहागिन औरतों से बार बार यही कहूँगा, कोरोना काल में आप यह ना सोचिए कि हमारे पास पूजा का सारा प्रबंध नहीं हो पाया। हो सकता है पान पत्ता ना मिले, हो सकता है सुपारी ही ना मिले, हो सकता है कि पंखे जो हाथ पंखा होता है वह ना मिले। तो इसके लिए कोई बात नहीं, जितना आपको है, अरे आंचल से भी पंखे का काम किया जा सकता है। केवल हमारी मानसिक शक्ति प्रबल होनी चाहिए, अर्थात हम मन को मजबूत करके व्रत का पालन करें। इसी से सभी संकटों से रक्षा होगी और जिस कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है अवश्य वह भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इस पूजा को करें कैसे, इस किस तरीके से ये पूजा की जाती है? पहले तो किसी भी व्रत का नियम है, व्रत के एक दिन पहले, जिसको हम कहते हैं पूर्व दिन, उस दिन नियम पूर्वक स्नान ध्यान भोजन का प्रबंध हो और दूसरे दिन स्नान ध्यान करके फिर अगर बरगद का पेड़ नज़दीक में हो तो वहाँ जाकर पूजा करें। अगर बरगद का पेड़ नहीं है तो घर में रख कर किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बरगद के डाली को तोड़कर घर में रखकर उसकी पूजा करना पसंद नहीं करता। कारण है, जिस बरगद की पेड़ की हम पूजा करेंगे उसी बरगद के टहनी को हम तोड़ लेंगे तो यह पूजा का कोई हमारे हिसाब से विधान सही नहीं है। ऐसे मैंने देखा है, लोग बहुत ऐसे हैं, ऐसी औरतें हैं जो अगर बरगद का पेड़ दूर में है तो उसका टहनी हार करके तोड़वा करके लेकर उसकी पूजा करती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यह उचित नहीं है। वहाँ जाइए, अगर दूर में है तो अरे पति परमेश्वर को वहाँ पर बैठा कर उनकी आराधना कीजिए, उससे कहीं और ज़्यादा फल प्राप्त संभव है। पतिदेव भी प्रसन्न होंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि पूजा के विधान में कोई कमी रह गई, पतिदेव के द्वारा सामग्री का सही प्रबंध नहीं हो पाया तो गुस्से में आकर पति को ही कुछ सुना देती हैं औरतें, और यह इसको मैं बिल्कुल अनुचित कहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि जितना आपसे संभव हो, जो कहा मैंने पहले ही, दोपहर के समय में विशेष करके यह पूजा की जाती है, क्योंकि यह सत्यवान सावित्री की जो कहानी है, इसका जो इतिहास है, यह समय दोपहर का था। इसीलिए दोपहर के समय में इसकी पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। और दूसरी बात है कि कोई भी हम पूजा करें, सवेरे पूजा कर लें, एकदम सूर्योदय के समय में खा पी लें, तो वह फिर कोई व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कम से कम आधे दिन का उपवास आप अवश्य धारण कीजिए। इसीलिए मैं सभी सुहागिन स्त्रियों से बार बार आग्रह करूंगा कि कोशिश रखिए कि दोपहर के समय में ही यह पूजा करें और उस समय तक उपवास धारण कर
पति के जीवन की कामना के लिए वट सावित्री का यह व्रत पूजन करें और पूजा के बाद ही फिर अन्न जल को ग्रहण करें, क्योंकि यह पूजा के बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है। इसमें विशेष रूप से मीठे भोजन की विशेषता है और वह मीठा भोजन जिनके पास जिस तरह का संभव हो इस कोरोना काल में उसी तरह के भोजन को करें, शांत चित्त होकर करें, पति के दीर्घायु की कामना करते हुए करें तो निश्चय उससे अमोघ फल की प्राप्ति होगी। तो क्या इस व्रत को करने के बाद, ये पूजा हो जाने के बाद सुहागिन स्त्रियां भोजन ग्रहण कर सकती हैं? कर सकती हैं और करती हैं। विशेष रूप से पूजा हो जाने के बाद, वह पूजा भर का ही है, पूजा के बाद मीठा भोजन करती हैं औरतें विशेष रूप से। तो उसमें क्या नमक वाला भोजन कर सकती है? मीठा भोजन का मतलब हुआ नमक का त्याग। नमक का त्याग भी एक तपस्या ही है, जो हर समय तो सबके लिए संभव नहीं है नमक का त्याग करना, किंतु किसी व्रत के दिन मीठा भोजन करने से भी व्रत का बहुत फल प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे व्रतों में मैंने देखा है कि लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं भोजन में, तो क्या इस व्रत में भी लोग सादा नमक को छोड़कर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? नमक तो नमक ही होता है, वह चाहे वह समुद्री जल का नमक हो या सिंधा नमक हो, नाम दोनों का नमक ही है। नमक का गुण सिंधा नमक में भी है, सिंध पर्वत से संबंध है सिंधा नमक का, लेकिन वह भी एक नमक ही है। इसीलिए अगर संभव हो तो नमक का बिल्कुल त्याग दें उस दिन तो और ही उत्तम होगा। पति परमेश्वर का स्वरूप होता है। पति को जिस तरह से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, गौरी शंकर करके हम करते हैं, तो स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है और पति विष्णु स्वरूप होते हैं। इसीलिए जब हम वट सावित्री का व्रत करते हैं और पति के दीर्घायु की कामना से, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना से जब करते हैं, ऐसे समय में और सबसे बड़ी बात है उस दिन पति के साथ ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे पति नारुष्ट हो जाए, तो फिर यह सारी पूजा ही बेकार हो जाती है। ऐसे गृहस्थ जीवन में दुख सुख हुआ ही करता है, लेकिन कम से कम व्रत के दिन ऐसा स्त्रियों का, सुहागिन स्त्रियों का व्यवहार हो जिससे उनके पति खुशी हो, तो सबसे बड़ी पूजा मैं उसी को मानता हूँ। और यह पूजा वट सावित्री व्रत का भी तो वही मतलब है कि मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे पति का जीवन लंबा चौड़ा हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो और हमारा यह दाम्पत्य जीवन सुखी व्यतीत हो। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा, कोरोना काल में सबसे पहले पति परमेश्वर की आराधना कीजिए, बरगद की पेड़ की भी पूजा कीजिए। मैं उसका विरोधी नहीं, शास्त्र कहता है बरगद के पेड़ की पूजा वट सावित्री के दिन अवश्य करना चाहिए। और आप कोशिश कीजिए कि आप बरगद के पेड़ तक जाएं तो और ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी संभव हो खुशी मन से, मन में पति के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए जितना प्रसन्न चित्त होकर आप पूजा करेंगी, उतना ही पतिदेव भी प्रसन्न होंगे और पति परमेश्वर अर्थात स्वयं भगवान श्री विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा मैं जितने हमारे बंधु हैं जो इस देख रहे हैं और पारिवारिक जीवन में सम्मिलित हैं, उनसे विशेष आग्रह होगा कि आप इस कोरोना काल में सच्चे मन से, एक ही बात फिर कहूँगा, जो भी आपके घर में उपस्थित हो सके पूजा की सामग्री, उसी से पेड़ की पूजा कीजिए, पति की पूजा कीजिए, जिससे कि आपका यह दाम्पत्य जीवन सुखमय बन सके। और आप इस स्पिरिचुअल मिरर के सहारे राहुल कुमार झा के द्वारा यह प्रस्तुति आपको मिल रहा है। आप अपने
सहभागिता इसमें ज़रूर जोड़ें, इसे आगे बढ़ाएं, ताकि आपको धर्म के प्रति समय समय पर जितने हमारे कर्मकांड के अंदर धर्म पालन के लिए व्रत, त्यौहार, पर्व इत्यादि की बातें आती है, इस स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा वह आप तक अवश्य ही पहुंचता रहेगा। आशा है आप खुशी होंगे, और इस कामना के साथ कि आप इस कोरोना काल में सरकार का बनाया हुआ नियम का पालन करें, तो अपने सुरक्षित रहें, अपने पतिदेव को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यह स्पिरिचुअल मिरर आप लोगों से विशेष निवेदन करता है। आशा है आप इसे अवश्य स्वीकार करेंगे और भावी जीवन सुखमय हो पाएगा। जो महिलाएं यह वट सावित्री व्रत पहली बार करेगी, और उन लोगों को बताइए कि ये व्रत कैसे करें और इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें। अभी तक जितनी भी इस संबंध में बातें की गई है, उसका एक ही उद्देश्य है। ऐसे इस पूजा में नव वस्त्र धारण किया जाता है, लेकिन हो सकता है इस कोरोना काल में नया वस्त्र संभव न हो सके अगर किन्हीं को, तो जो साफ वस्त्र हो, या औरतें तो इसका शौकीन होती हैं, ज़रूर उनके घर में अवश्य नया वस्त्र कोई न कोई होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से आने से ही वह नया होगा, अगर आपके बक्से में भी रखा हुआ है उसके द्वारा भी आप इस पूजा को कर सकती हैं। और वह भी संभव नहीं है तो साफ शुद्ध वस्त्र हो, जो भी घर में हो, नया हो पुराना हो, उसको धारण करके इस पूजा को कीजिए। यह बृहस्पतिवार को हो रहा है, बहुत सुंदर योग भी है, बहुत सुंदर दिन भी है। और इस व्रत को करने के लिए जो पहल स्त्रियां कर रही हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उनको फल, मूल, जल इत्यादि जितना संभव है उसी से कीजिए। या नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, हमको सब कुछ चाहिए ही। तो पूजा में, इस पूजा में बहुत तरह का विधान है, लेकिन वह विधान इस समय में संभव नहीं है। इसीलिए व्रत कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए, जो संभव सामग्री आपको पूजा का उपलब्ध हो जाए उसी से आप वट की पूजा कीजिए, पतिदेव की पूजा कीजिए, और इसी से आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त हो पाएगा। आप लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसा अभी पंडित जी ने कहा था कि वट वृक्ष का डाल तोड़कर घर में लाकर पूजा न करें, अगर संभव हो तो वट वृक्ष के नीचे ही जाकर पूजा करें। अगर आप डाल तोड़कर लेके पूजा करते हैं तो ये ऐसी ही कहावत हो जाएगी जैसे एक गाछ को काटकर कागज बनाते हैं और उसी कागज पर लिख देते हैं कि गाछ ना काटें। और इसी तरह हम सब आप लोगों के लिए ऐसी धार्मिक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। और हमारे इस स्पिरिचुअल मिरर के जो दर्शक हैं, सहभागिता दे रहे हैं, जिनका सपोर्ट हमें मिल रहा है, उनसे भी बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं। आप खुशी रहिए, आपका दाम्पत्य जीवन खुशी हो। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि आप सभी कोई जान रहे हैं कि इसका तीसरा फेज भी आने की शुरुआत में है। तो अगर हम सावधान न रहें तो यह व्रत त्यौहार कुछ भी हमसे संभव नहीं होगा। हम अगर शरीर से ही सही नहीं हैं तो किसी धर्म का पालन भी नहीं होगा। इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, नीति कहता है कि पहले आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। आपका सही शरीर रहेगा तो आपसे धर्म का पालन भी सही ढंग से हो पाएगा। एक बीमार शरीर के द्वारा कभी भी मानसिक सफलता नहीं होती है, मन कभी पवित्र नहीं हो पाता है। और उस जगह पर अगर कोई पूजा की जाए तो उस पूजा के पूरे फल का भागी हम कभी नहीं हो सकते। इसीलिए पहले आप अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और वट सावित्री व्रत
को पूरा करें और ईश्वर आपको हर प्रकार से सहायता दे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। यही कामना के साथ मैं इस बार वट सावित्री व्रत के बारे में अपनी प्रस्तुति को विराम दे रहा हूँ। आप सब भी घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क ज़रूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। और इस कोरोना काल में जितना हो सके उतना पशु पक्षियों की मदद करें, क्योंकि उन लोगों को इस कोरोना काल में भोजन, पानी ये सभी नहीं मिल रही है, क्योंकि सारे होटल्स, दुकान ये सब बंद है। तो कृपया अपने घर के बाहर जितने भी पशु पक्षियाँ हैं उन लोगों को भोजन ज़रूर दें। देश में ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर हो सके तो पेड़ लगाएं, पेड़ का अंग भंग न करें। बस इतनी ही सी बात कहकर आप लोगों से विदा लेता हूं। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।